वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने AI टेक्नोलॉजी के फीचर डीप फेक से मुतालिक फ़िक्रमंदी ज़ाहिर की। उन्होंने बीजेपी के ज़रिए मुनक़िद दिवाली मिलन तकरीब में मीडिया से खिताब करते हुए ये फ़िक्र का इजहार किया। पीएम मोदी ने AI के ज़रिए डीप फेक तैयार करने को लेकर फ़िक्र ज़ाहिर करते हुए मीडिया से ख़ुसूसी अपील भी की। उन्होंने कहा कि मीडिया को इस बहरान से मुतालिक लोगों को आगाह करना चाहिए। दरअसल गुज़िश्ता दिनों अदाकारा रश्मिका मंदाना और काजोल की डीप फेक वीडियो सामने आ चुकी हैं, जिसने सभी को हैरान कर दिया। अमिताभ बच्चन जैसी शख्सियत ने इस तरह की डीप फेक वीडियोज़ पर सख्त एतराज़ किया और कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया। मरकज़ी हुकूमत भी अब इस मामले में बहुत संजीदा दिखाई दे रही है। इसराइल और हमास के दरमियान गुज़िश्ता माह से जारी जंग के दरमियान हिंदुस्तान ने एक बार फिर कशीदगी को कम करने पर जोर दिया। नेज़ लड़ाई में शहरी अमवात की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून पर अमल करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरंदम बागशी ने अपने हफ्तेवारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हिंदुस्तान फ़लस्तीनी अवाम के लिए मज़ीद इंसानी इमदाद भेजने पर गौर कर रहा है। गाज़ा शहर के अशिफा अस्पताल में इसराइली फ़ौजियों के ऑपरेशन के बारे में नई दिल्ली के नुक़्ते नज़र की बाबत पूछे जाने पर वज़ीर ने कहा कि ये मसला सिर्फ एक मखसूस अस्पताल का नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने हमेशा शहरियों को नुकसान पहुँचाने से बचने, इंसानी हुकूक़ की पासदारी करने और लड़ाई में फंसे लोगों को इंसानी बुनियादों पर इमदाद फराहम करने की किसी भी कोशिश की हौसला अफजाई करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त हमला करते हुए नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी NCP के सरबराह शरद पवार ने कहा कि उन्होंने मोदी जैसा वज़ीर-ए-आज़म आज तक नहीं देखा जिसने अपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाले वज़राए आला पर इस तरह की ज़ाती हमले किए हैं। सोलापुर ज़िले के मधा में एक रैली से खिताब करते हुए 82 साला पवार ने मोदी और अमित शाह पर शदीद तनक़ीद की। उन्होंने कहा कि वो पहले वज़ीर-ए-आज़म हैं जिन्हें मैंने देखा है जो किसी रियासत का दौरा करते हैं और उसके वज़राए आला पर ज़ाती हमले करते हैं। लोगों को ये पसंद नहीं। बीजेपी को इंतखाबी नताइज में ऐसे इश्तियाल अंगेज़ हमलों की कीमत चुकानी पड़ेगी। मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग के दरमियान छतरपुर में कांग्रेस उम्मीदवार पर जानलेवा हमला हुआ। इस हमले में कांग्रेस का रुकन सलमान खान, जो कांग्रेस उम्मीदवार विक्रम सिंह नाती राजा की गाड़ी चला रहे थे, फौत हो गए। इस मामले में विक्रम सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार अरविंद पटारिया और उनके हामियों पर संगीन इल्जामात लगाए हैं। कर्नाटक के उडुपी ज़िले में एक मुस्लिम खानदान के 4 अफराद के कत्ल का जश्न मनाने पर हिंदू मंत्र नामी इंस्टाग्राम पेज के खिलाफ FIR कर ली गई दर्ज। पुलिस ने जुमे को ये इत्तला दी। पोस्ट में एक नाराज मुबैना बॉयफ्रेंड के फ़ाल की तारीफ की गई जिसने 12 नवंबर को एक ही खानदान के 3 खवातीन और एक लड़के समेत 4 अफराद को कत्ल कर दिया था। इंस्टाग्राम पेज पर दावा किया गया है कि उसने 15 मिनट में 4 मुसलमानों को कत्ल करके आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। ईरान का इसराइल से जंग में हमास के साथ शामिल होने से इनकार। ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह ख़ामनई ने एक मुलाकात में हमास के सरबराह इस्माइल हनिया को इसराइल जंग साथ मिलकर लड़ने से इनकार करते हुए तवज्जह पेश की कि सह्योनी रियासत पर 7 अक्टूबर के हमले से पहले हमें एतमाद में नहीं लिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक हमास के सीनियर ओहदेदारों ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया कि सुप्रीम लीडर ख़ामनई और हमास के सरबराह की मुलाकात रवा माह के आगाज़ पर हुई थी। ओहदेदार ने मज़ीद बताया है कि रूहानी पेशवा अली ख़ामनई ने इस्माइल हनिया के इसराइल के साथ जंग मिलकर लड़ने पर कहा कि आपने हमें इस हमले से पेशगी आगाह नहीं किया था, इसलिए इस जंग में शामिल नहीं हो सकते। ताहम ईरान की रूहानी पेशवा अली ख़ामनई ने बराह रास्त मुदाखलत के बगैर हमास के लिए अपनी सियासी और अखलाक़ी हिमायत जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। गाज़ा में आलमी जंगी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों की तहक़ीक़ात की जाएँ। अक़वाम मुत्तहिदा का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुतालबा किया है कि गाज़ा में इसराइली बमबारी में बच्चों और ख़वातीन की हलाकतों और अस्पतालों को भी निशाना बनाने के इल्ज़ामात पर बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों की तहक़ीक़ात की जाए। रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक़ वॉल्कर तुर्क गाज़ा में वहशियाना बमबारी की शदीद अल्फाज में मदम्मत करते हुए इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इज़हार किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि गाज़ा में जो कुछ हो रहा है वो इस बात का तक़ाज़ा करता है कि जो भी इसका ज़िम्मेदार है उसका एहतिसाब किया जाए और आलमी इदारे इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी की तहक़ीक़ात करे। हमास की अस्करी तंजीम अल-क़िसाम बैरिगेड ने गाज़ा की एक सुरंग में बॉबी ट्रैप धमाके में 5 इसराइली फ़ौजियों को हलाक कर दिया और तस्दीक के लिए वीडियो भी जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक अल-क़िसाम बैरिगेड ने बेहतरीन जंगी हिकमत अमली अपनाते हुए बैत हानून में एक सुरंग के दहाने पर इसराइली फ़ौजियों को अपने जाल बॉबी ट्रैप धमाके में फंसाया और जैसे ही इसराइली फ़ौज का अफसर अपने साथियों समेत पहुँचा, धमाका हो गया। इस धमाके में इसराइली फ़ौज के अफसर और 4 अहलकार मौके पर ही हलाक हो गए।
فرانس نے شام کے صدر بشار الاسد کی گرفتاری وارنٹ کر دیا جاری۔ فرانسیسی عدلیہ کے ایک ذرائع اور اس کیس کے استغاثہ نے بتایا ہے کہ فرانس میں شامی صدر بشار الاسد، ان کے بھائی اور شام کے ایلیٹ فوجی یونٹ کے عملاً سربراہ ماہر اسد اور 2 آرمی جنرلوں غزان عباس اور باسم الحسن کے خلاف سن 2013 کے کیمیائی حملے کے سلسلے میں ایک بین الاقوامی وارنٹ گرفتاری جاری کیا ہے۔ شامی صدر کے خلاف جاری ہونے والے یہ اپنی نوعیت کا پہلا بین الاقوامی گرفتاری وارنٹ ہے۔ ان پر الزام ہے کہ ان کی فورسز نے سن 2011 میں شروع ہونے والے مظاہروں کو بہیمانہ انداز میں کچل دیا تھا، جسے اقوام متحدہ کے ماہرین کے مطابق جنگی جرائم کے مترادف قرار دیتے ہیں۔ جرمنی کے ٹرین ڈرائیوروں کی یونین نے مقامی وقت کے مطابق رات 10 بجے اپنی ملک گیر ہڑتال شروع کر دی۔ ہڑتال کی وجہ سے ڈوئچے بان کو اپنی سروسز میں تخفیف کرنی پڑی ہے۔ سرکاری کمپنی ڈوئچے بان نے ایک بیان میں لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ ہڑتال کی وجہ سے ملک بھر میں ریل خدمات میں بڑے پیمانے پر خلل پڑنے کا خدشہ ہے۔ ڈوئچے بان کے ترجمان آخم ساٹواس نے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ اگر انتہائی ضروری نہ ہو تو اپنا سفر ملتوی کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کا اندازہ ہے کہ ہائی اسپیڈ کی 20 سے بھی کم ICE اور IC ٹرینیں چلیں گی۔ یہ ٹرینیں جرمنی کے بڑے شہروں کو جوڑتی ہیں۔